जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपके बहुत सारे डाउट थे यार एमपीपीएटी को लेकर कि भैया सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा बेस्ट है। अगर मेरे को एमपीपीएटी 2025 का एग्जाम देना है तो उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप क्या है। मैं पीसीएम से हूं तो क्या मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर सकता हूं। मैं अगर पीसीएम से हूं तो क्या मैं एग्रीकल्चर से पेपर दे सकता हूं, या मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूं, मतलब जैसे किसी का 12th में पीसीबी रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा है, उसको एग्रीकल्चर करना है तो वो कर सकता है क्या, या उसको बीटेक करना है तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, और वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पेपर दे सकता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले बहुत सारे वेरियस डाउट हैं और हम कट ऑफ आपको दिखा दूं। सबसे पहले टेंशन बिल्कुल भी लेनी, अभी के बहुत सारे लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं भैया कि थोड़ा सा एंजाइटी फील हो रहा है, ऐसा वैसा। देखो कट ऑफ बहुत कम जाता है, ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है। आपको 200 में से आराम से एक 90-95 नंबर लेके आना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हो, आराम से प्रिपरेशन करो। एग्जाम डेट जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी ऑफिशियल साइट्स पर आप आओगे तो आपको कुछ भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने 12th में ये देख सकते हो कृषि जीव विज्ञान ये सब सब्जेक्ट किया हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो यहाँ पे मैथ्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो यह बात ध्यान रखना, जो सोच रहे हो कि हम पीसीबी बायोलॉजी वाले, हम एग्रीकल्चर वाले हैं तो हम बीटेक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे ओनली बीटेक कर सकते हैं तो पीसीएम वाले कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप है वो कहीं भी जा सकते हैं। वो चाहे तो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो चाहे तो बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, वो चाहे तो बीएससी फॉरेस्ट्री कर सकते हैं। तो पीसीएम वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी हम और आगे डिस्कस करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर और सब्जेक्ट ग्रुप को लेकर। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना भाई, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे फर्दर जितनी अपडेट्स आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं अपलोड करता रहता हूँ, कौन सी बुक बेस्ट है, वो सारी चीजें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नहीं तो आप सर्च करोगे सिंपल टेलीग्राम पर एग्री जर्नी तो भी आपको हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो देखो ये सब्जेक्ट ग्रुप आपको पता होगा एग्जाम में ये सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। आपको किसी ना किसी फॉर्म भरते टाइम आप किसी ना किसी सब्जेक्ट ग्रुप को चूज करोगे और आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं हूं तो मैं AG123 सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर लिया, उसके माध्यम से पेपर देना पड़ेगा। कोई पीसीबी वाला है, कोई पीसीए वाला है, कोई एबीसी वाला है, कोई पीसीएम वाला है। तो इतने सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं जिनसे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इनके डिटेल में बात कर लेते हैं। बहुत सारों को नहीं पता कि भाई AG123 क्या होता है, व्हाट इज दिस AG123। हम डिस्कस करते हैं। देखो जो AG123 है इसमें 50 नंबर की एग्रीकल्चर और 50 नंबर की एनिमल हस्बेंड्री, यहां से सिलेक्शन होना मैटर करता है, तो इन पे फोकस करनी है। देन 25-25 नंबर के ये आते हैं, तो फिजिक्स आती है 25 की, केमिस्ट्री 25 की मैथ्स और 25 की बायोलॉजी। ये पीएटी में 100% मतलब आते आते हैं, ये इतना मतलब पर्टिकुलर ये टॉपिक डिसाइड होते हैं कि भाई इस एग्जाम में पैटर्न आने वाला है। सेकंड, ये बहुत आज आप देखोगे 15-20 पीएटी 15-20 साल से चल रही है लगातार, तो तब से ये सारी चीजें सिंपल हो रही है ना, सिलेबस बदल रहा है ना एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। तो अपने दिमाग से ये निकाल देना कि ये सारी चीजें बदलने वाली। ठीक है, और न्यू सिलेबस आएगा ऐसा कुछ नहीं है, सब सेम चल रहा है। और आपके कोचिंग वाले भी वही सब सेम चला रहे हैं, वही क्लासेस हैं, वही पीपीटी है, वही नोट्स हैं, सब कुछ वही है ना, तो परेशान मत हो। पीसीबी, और जब आप पेपर देने जाते हो तब अपने को क्या समझ में आता है, अरे यार ये तो सब नया नया दिख रहा है यार, कोचिंग वालों ने तो कुछ और ही पढ़ाया था, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। फिर नंबर ले दे के आते 80 नंबर। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दे लेना और थोड़ा सा न्यू चीजों को भी पढ़ लेना जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर आया है, और थोड़ा सा थ्योरी डीपी थोड़ा सा थ्योरी देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना। देखो पीसीबी बात करूं तो 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, देन 100 नंबर की बायोलॉजी है। ठीक है, तो ये उनके लिए जो पर्टिकुलर जिन्होंने 12th में बायोलॉजी किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पीसीबी से ही एग्जाम दे सकते हो। जो पीसीबी वाला स्टूडेंट्स है, मैं पीसीबी वाला हूं, मुझे इस सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम नहीं देना, मत दो, हम इससे भी दे सकते हैं। ठीक है, हम AG123 सब्जेक्ट ग्रुप से भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा। अच्छा, अगर ये AG123 वाला चाहे कि मुझे पीसीबी से एग्जाम देना, बिल्कुल दो ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो, पीसीबी से एग्जाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन कोई पीसीए वाला है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है, तो बिल्कुल जिसका 12th में एग्रीकल्चर रहा है या जिसकी 12th में बायोलॉजी रही है, जिसका 12th में मैथ्स रहा है, जिसने पीसीएम से किया हुआ, बिल्कुल आप इन सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दे सकते हो। पीसीए से 100 का एग्रीकल्चर आता है, देन 50 का केमिस्ट्री, 50 की यहाँ पे आपकी जो है फिजिक्स आती है। तो ये पैटर्न रहता है पीसीए वालों का। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के यहाँ पे नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में, अगर आप चाहो तो बिल्कुल जो है परचेज कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 350 है।
ऑल एग्रीकल्चर, ऑल एनिमल हस्बेंड्री आपका डिटेल में विथ पॉइंट विथ डायग्राम मैंने पीडीएफ रेडी करवाई, देन आपका संपूर्ण बायोलॉजी आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और एग्रीकल्चर का जितना भी डाटा है, क्योंकि 100% मैं आपको लिख के देता हूँ एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे नए डाटा से, तो एग्रीकल्चर का नया डाटा है और ये मेरा नंबर है, आप इस पे मेरे को व्हाट्सअप नंबर करके मेरे से डाउट्स आस्क कर सकते हो। देन मैं आपको ऑफिशियल जो सिलेबस की पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ के रूप में नोट्स हैं और ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के लिए सारी चीजें नहीं है। और मैं आपको बता दूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, मतलब ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, इनमें मैं आपको इतना कर सकता हूं आपकी हेल्प के लिए कि आपको वेटेज वाले टॉपिक बता दूं कि ये वेटेज वाले टॉपिक है, बस आप इतने पढ़ लो, आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी आपकी हेल्प कर सकता हूं, मेरे को आप मैसेज कर दीजिएगा तो आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा, देन ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी देखो हम आगे बात कर लेते हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो पीसीएम जो है अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इसमें 100 नंबर की मैथ्स आती है, बहुत कम कट ऑफ जाता है। इस बार इसका टॉपर गया था 115 नंबर पे, पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप का टॉपर था 115 नंबर पे, टॉपर था, मे बी 115 121 ऐसा कुछ था जो कि टॉपर गया था इसका। तो मैथ्स में 100 नंबर बहुत कम कट ऑफ जाता है, बहुत कम। केमिस्ट्री का 50 है और फिजिक्स का 50 है, बट मैथ्स बहुत आसान नहीं है, मैथ्स टफ होती है, ठीक है, इजी नहीं है। देन मैं एबीसी की बात करूं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो एक ये भी सब्जेक्ट ग्रुप है, बिल्कुल आप देना चाहो इससे भी दे सकते हो। 12th में आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कुछ भी रहो, बायोलॉजी रहो, आप इस सब्जेक्ट ग्रुप से भी पेपर दे सकते हो, आपको सब्जेक्ट चूज करने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है। तो 100 का एग्रीकल्चर हो जाएगा, 50 की आपकी बायोलॉजी हो जाएगी, देन 50 नंबर की आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी। इसमें नो माइनस मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव माइनस मार्किंग आपकी नहीं होती, ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता होगी। तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी बात पर कि भैया जो है टॉपिक, मतलब ऐसा सब कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है जो कि बेस्ट है, जिससे हमको एग्जाम देना चाहिए और हमको बहुत सहूलियत हो जाएगी, हम मार्क्स अपने बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले तो आपको रिकमेंड करता हूं एजी 123, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट ग्रुप, सबसे बेस्ट है, मैं तो इसको सबसे बेस्ट मानता हूं, क्योंकि आप एग्रीकल्चर और एनिमल बहुत अच्छा आराम से इजीली पढ़ के क्लियर कर सकते हो और आराम से चीजें ऑपरेट हो जाती है। तो अगर आप करना चाहो तो एग्रीकल्चर देखो बहुत ज्यादा 25-25 नंबर की फिजिक्स आती है, तो फिजिक्स का बहुत ज्यादा लोड नहीं है, केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा लोड नहीं है, मैथ्स का बहुत ज्यादा लोड नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो चल जाए, काम चल जाएगा, ठीक है। देन आप देखोगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो आपकी है वो भी बहुत टफ नहीं आती है, एग्रीकल्चर के सेम आती है, तो ये मुझे को सब्जेक्ट ग्रुप जो है अच्छा लगता है। देन मैं एबीसी की बात करूं तो ये भी बेस्ट है, इसके बाद इसका नंबर आता है एबीसी, क्योंकि 100 नंबर की एग्रीकल्चर आती है, तो सिलेक्शन डिसाइड कर देता है यहाँ पे। तो 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के कर लिए और 50 क्वेश्चन की आपकी यहाँ पे क्या आती है, बायोलॉजी, तो चीजें हो जाती हैं, ठीक है। 150 का तो यही हो जाता है, बहुत टफ नहीं है, सीधा थ्योरी बेस्ड है, ना तो आपको सॉल्व करना है ना बहुत दिमाग लगाना है, आपने अगर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपकी चीजें आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन आप पीसीए ले सकते हो, क्योंकि 100 की यहाँ पे एग्रीकल्चर आती है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज है और आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे है, तो बिल्कुल आप 100 नंबर की एग्रीकल्चर यहाँ दो और देन केमिस्ट्री से आप एग्जाम दे सकते हो। देन पीसीबी आता है, बायोलॉजी आपकी टॉप है, 12th में आप बायोलॉजी से थे और आपकी बायोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब यूं की बहुत स्ट्रॉन्ग, नीट वगैरह की हुई है, तो बिल्कुल आप पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप जो है अपने लिए बेस्ट होगा। देन मैथ्स वाले जो है, बिल्कुल अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप पीसीएम से एग्जाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बीटेक करना है और 12th में अगर आप मैथ है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस अपने लिए होते हैं। लेकिन हाँ, आपके अगर नंबर बहुत कम आते हैं तो मैथ्स में, तो फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ के लिए जो है क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अदर से आप एग्जाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कैसे क्या कितने नंबर का आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खासतौर से एग्जाम पैटर्न को लेकर और कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप अपने लिए बेस्ट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सब्जेक्ट ग्रुप है, जब पेपर या फॉर्म भरेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आपको कैसे क्या करना है। बाकी बिल्कुल आप जो है इसको परचेज कर सकते हो अगर आपको नीड है। और एक और बात, जो अपनी ईएसबी की साइड है, यहाँ पे आप देखोगे तो अभी कुछ भी नोटिस नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या पूछ रहे हैं, भैया यहाँ पे जो एग्जाम शेड्यूल पड़ा हुआ था इसमें लिखा हुआ है मई माह, तो बिल्कुल आपकी परीक्षा यहाँ पे मई माह में होगी और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, मई से पोस्टपोन्ड हो जाए, है ना, तो आगे भी जा सकती है जून के आसपास। बाकी जो आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट बोल रहे थे 13 तारीख से फॉर्म डालेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रूल बुक की डेट है, कि जो आपकी एक रूल बुक होती है ना, गाइडलाइन, जैसे कि आप देखोगे पीएटी 2024 की रूल बुक आई थी, तो वैसे ही कि भाई देखो 2025 का यहाँ पे भी आप देखोगे एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 31 में यहाँ पे सब मेंशन है। ये देखो आप यहाँ पे, ये रहा एग्जाम पैटर्न, आप देखो, तो ये रूल बुक में सब कुछ मेंशन रहता है कि पिछले साल किस तारीख को पेपर हुआ था। वैसे ही जो आपकी रूल बुक है वो 13 तारीख को आनी थी, बट अभी तक नहीं आई है, ठीक है।
तो वो कब आएगी, वो जब विश्वविद्यालय उनको प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें डाल देंगे कि भैया हाँ ये पीटी का रूल बुक है, वो सारी चीजें। और परीक्षा की डेट इन्होंने मई माह बताया हुआ है, तो वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी आप इनकी साइट पर चेकआउट करते रहो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो यहाँ से आप जाके टीसीए कोड डाल के वो सारी चीजें आप निकाल सकते हो। जैसे हमको 2024 का पीएटी का पेपर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और सिंपल सा आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। मैं टीसीए कोड फिल कर दूंगा, मैंने एक स्टूडेंट्स का ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप जस्ट लॉग इन करोगे, किसी का भी एडमिट कार्ड लोगे, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आप देखोगे, देखो फिलहाल में ये एब्सेंट है ना, शायद डाइट का है, मैं अदर और डाल के ओपन हो जाता है, मेरे पास बहुत सारे टीसी कोड है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ज्वाइन कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके, और लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।